रोजगार की आदरणीय अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट इतनी धुआंधार पड़ने जा रहे कि ईवीएम चों चों करने लगेगी। इस बार ईवीएम चों चों देखिए एकदम चों चों करेगी और मलने की। आज विधायक जी ने कहा ना कि इतना वोट दिलवाऊंगा जितना 2022 में नहीं पड़ा था उससे ज्यादा। तो पारसनाथ का लड़का हूँ, अगर नहीं दिलवाया तो नहीं, ऐसा कहा। क्यों कहा? क्योंकि समाजवादी कार्यकर्ता इतना माने निर्भीक है, निडर है, इतना उत्साहित है और इतना ओजस्वी है कि बूथ पर चढ़ करके चाप के लड़ाई कर करके वोट दिलवाएंगे हम लोग। इस बार एक एक वोट बूथ तक जाएगा, चाहे जो करना पड़ जाए। अच्छा ये बता। नमस्कार साथियों, आजादी एक नई खोज में आप सभी का स्वागत है। तो इस समय साथियों हम जौनपुर के सदर लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मुद्दा इसमें जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या जो कैंडिडेट हैं यहाँ के कृपा शंकर सिंह जी, बाबू सिंह कुशवाहा हैं और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी हैं, तो आप जनता उनको किस प्रकार से देख रही है, क्या उनको पसंद कर रही है कि नहीं? क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए आप। मैं समीम अहमद हूँ, समाजवादी पार्टी का ब्लॉक महासचिव करंगा कला से। आप ब्लॉक महासचिव हैं समीम अहमद जी। तो ये बताएं, आप तो समाजवादी हैं, तो आप तो जाहिर सी बात है समाज, क्यों आप क्या मुद्दा देखकर समाजवादी में जुड़े हुए हैं? हम समाजवादी पार्टी में हम मुद्दा देख करके जुड़े हैं कि जब 12 से 17 के बीच आदरणीय अखिलेश जी की सरकार थी तो उन्होंने युवाओं को शिक्षित करने के लिए या रोजगार से जोड़ने के लिए लैपटॉप जैसी योजना चलाई, कन्या विद्याधन दिया छात्राओं को अग्रणी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद बेरोजगारी, जो बेरोजगार बैठे थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया अपनी सरकार में। उसके साथ साथ इकाना जैसा स्टेडियम बनवाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जैसा सड़क बनवाई उन्होंने और यूपी डायल 100 की जो सेवा दी, आज वो खटारा बनी हुई 108 की सेवा दी चिकित्सा के लिए। ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। आप दूर मत जाइए, आप अपने जनपद में देखिए, जीरे को पीजीआई जैसी सुविधा दे दिया उन्होंने, मेडिकल कॉलेज दिया ना जौनपुर को। आज तक ये सरकार मेडिकल कॉलेज को शुरू नहीं करा पाई। अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता तो हमारे आसपास के जनपद के और हमारे जनपद के लोग क्यों वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ जैसे शहरों पर निर्भर रहते। एक चीज। दूसरी चीज, सरकार में अगर इंडिया गठबंधन आती है तो जौनपुर और आसपास के क्षेत्रों जिलों को मिला करके कोई एक रोजगार परक कारखाने का यहाँ जो है स्थापना आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोग करवाएंगे। ये बात हो चुकी, उन्होंने कहा भी है कि पूर्वांचल में एक बड़े उद्योग की जरूरत है जिसमें जो शिक्षित लोग, जैसे अभी आपने देखा अमूल प्लांट लगा ना यहाँ वाराणसी के पास, उसमें आप बताइए कि उत्तर प्रदेश या जनपद जौनपुर या वाराणसी कितने लोग, सब आउट ऑफ यूपी। ये बताइए, अभी करंजा कला में सुनाई दे रहा बाबू सिंह कुशवाहा जी का पुतला फूंका गया था। लोग बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट दिए गए हैं वो बाहरी हैं, जनता बहुत गुस्से में है, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा एक चीज, ये आप लोग पत्रकार हैं, पुतला फूंका गया, इसमें कितनी सच्चाई है ये आपको जांच करनी चाहिए, ये आपके जांच का विषय है। क्योंकि आजकल ऐसे विरोधी भी हैं ना जो शेर की लिबास में गीदड़ हैं, चप्पल की तरह हैं, हमारे पैर में हैं लेकिन हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आजकल कुछ सिस्टम के लालच में पड़ गए हैं, इधर उधर के चक्कर में। सिस्टम कौन सा चीज है? झूठा भौकाल लोग बना रहे हैं और हकीकत कुछ नहीं। बताइए पुतला फूंकने से क्या हो जाएगा? और उसमें उस वीडियो में आप देखें, मैं बता दूं चिन्हित करके लोगों को, मैंने देखा ये वैसे लोग हैं जो या तो वोटर नहीं है या अगर वोटर है तो उनका अपने घर के वोट पे कमांडिंग नहीं है। ऐसे लोग पुतला फूंक रहे हैं, वो किसी और के इशारे पर, किसी का अपना जमीर नहीं कह रहा है। जितने लोग हैं आदरणीय अखिलेश जी, कभी आप पत्रकार हैं, मैं कहूंगा नहीं ज्यादा, आप कभी मिलिए अखिलेश जी से, ऐसा मनमोहक चेहरा है, आप मोहित हो जाएंगे, उनको छोड़ कहीं जा नहीं पाएंगे। ऐसे नेता, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, इतने स्वच्छ और बेदाग छवि के नेता, आप बताइए कहीं मिला? कोई दाग लगा अखिलेश जी के ऊपर पिछले 5 वर्षों में जब तक वो कार्यकाल में रहे? तो ये बताए, सब बात छोड़िए, अखिलेश जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। हाँ। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। हाँ, और एक बसपा है और भाजपा है। हाँ। तो ये बताइए, जब चुनाव जीत जाएंगे, मान लीजिए निर्णय चुनाव जीत गई, तो इसमें इनका क्या रोल है? क्या प्रधानमंत्री के लिए दावेदार रहेंगे या गृह मंत्री के लिए, ऐसा कुछ रहेंगे? ये चीजें हम समझते हैं कि जब सरकार बनने के कगार पर हम हो जाएंगे, चुनाव लीड कर ले जाएंगे, ये इंडिया गठबंधन की बात है, वो आपस में सीनियर नेता बैठ करके तय कर लेंगे कि किसको हमें क्या करना है। एक बात कही, योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, आपने कहा, मैं समझता हूँ जब वो एक संवैधानिक पद पर बैठ गए, पहुंच गए, तो वो उन्हें किसी धर्म विशेष, जात विशेष, वर्ग विशेष का हृदय सम्राट बनने की जरूरत नहीं। सही बात। बेहतर होता कि वो यूपी हृदय सम्राट बन जाते, जन जन का सुख दुख समझते, लोगों का दुख दर्द समझते, तो मैं समझता कि हाँ वो हृदय सम्राट है। किसी एक
संप्रदाय या माने पंथ की बात करना, ये किसी के लिए हृदय सम्राट की बात नहीं होगी। भगवान राम के काल में ऐसी व्यवस्थाएं थी, वो सबके दुख दर्द को उन्होंने समझा। आखिर सबरी के बेर खाए ना, जी जी जी। तो क्यों खाया? उन्होंने उसके दर्द को समझा, उसकी आस्था को समझा, उसके भाव को समझा। तो साथियों, ये है वास्तविक नेताजी। आपको बता दें, ये लोकतंत्र के असली नेता हैं। समझ रहे हैं? समीम अहमद जी लोकतंत्र के असली नेता, ऐसा नेता होना चाहिए, हमारा मानना है। रोजगार की जी। आदरणीय अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट इतनी धुआंधार पड़ने जा रहे कि ईवीएम चों चों करने लगेगी। इस बार ईवीएम चों चों देखिए, करने एकदम चों चों करेगी। और मलने की, ये बताइए। आज विधायक जी ने कहा ना कि इतना वोट दिलवाऊंगा जितना 2022 में नहीं पड़ा था, उससे ज्यादा। तो पारसनाथ का लड़का हूँ, अगर नहीं दिलवाया तो नहीं हूँ, ऐसा कहा। क्यों कहा? क्योंकि समाजवादी कार्यकर्ता इतना माने निर्भीक है, निडर है, इतना उत्साहित है और इतना ओजस्वी है कि बूथ पर चढ़ करके चाप के लड़ाई कर करके वोट दिलवाएंगे हम लोग। इस बार एक एक वोट बूथ तक जाएगा, चाहे जो करना पड़ जाए।